लड़ाई रैंडम सेना के साथ हुई, थप्पड़ मारा मैक्सटर्न को, केस हुआ एल्विश पे, साथ में आई अंजलि और फिर रजत दलाल जज बन गए। इस तरीके का मीम आपने देखा होगा। मगर हम आपको ये जो पूरी लड़ाई रही मैक्सटर्न वर्सेस एल्विश की, इसकी पूरी स्टोरी बताते हैं। साथ के साथ ये भी अब खबर आ रही है कि जो रैंडम सेना है उन्हें बिहार पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और रैंडम सेना चाहते थे कि एल्विश यादव को गुड़गांव पुलिस अरेस्ट करे, मगर एल्विश यादव तो अरेस्ट होने से बच गए। मगर जैसे ही उनका वो केस छूटा, एक और नया केस उन पर लग गया है। जी हाँ, आज ये खबर आई है कि उन पर एक व्यक्ति को जान से मारने की धमकी का एक केस दर्ज हुआ है उन पे। मगर हम यहाँ पर मैक्सटर्न वर्सेस एल्विश यादव के बारे में बात कर रहे हैं। तो शुरुआत में तो सबको पता है कि एल्विश यादव की मुनावर फारूकी के साथ फोटो आई। ISPL ने सचिन तेंदुलकर, अक्षय कुमार जैसे बड़े बड़े स्टार्स, जिनमें साथ में एल्विश यादव और मुनावर फारूकी को भी लेकर एक चैरिटी मैच करवाया था, जिनमें मुनावर फारूकी और एल्विश यादव की साथ में फोटो आ गई थी। जिसके बाद एल्विश यादव के दोस्त रैंडम सेना है, जिनका ट्विटर अकाउंट है, उन्होंने एल्विश यादव के खिलाफ आपत्ति जाहिर की और एल्विश यादव ये आरोप लगाते हैं कि एल्विश यादव को उन्होंने माँ बहन की गाली भी दी। जिसके बाद एल्विश यादव के जो फैंस हैं वो भी रैंडम सेना के खिलाफ हो गए और रैंडम सेना के जो फैंस हैं वो एल्विश के खिलाफ हो गए कि उन्होंने हिंदुओं की भावनाओं को जिसने ठेस पहुंचाई उसके खिलाफ उसके साथ जाकर वो फोटो खिंचवा रहे हैं। खैर, ये तो बात तब की थी, जिसके बाद मैक्सटर्न ने एल्विश यादव पर ये वाला मीम डाला, हर आदमी दोगला है, हर आदमी, ईच एंड एवरीबॉडी इज दोगला। जिसके बाद एल्विश यादव भड़क गए और मैक्सटर्न और एल्विश में लड़ाई हो गई। पहले ये ऑनलाइन चल रही थी ट्विटर पे, मगर बाद में मैक्सटर्न गुड़गांव गए, जहां पर एल्विश यादव आए और एल्विश यादव ने वहां पर आकर उनको मारा। जिसके बाद मैक्सटर्न ने उन पर केस कर दिया था और जब एल्विश यादव ने मारा था तो ये वीडियो जो थी वो तो उन्होंने रिकॉर्ड कर ही ली थी। तो इसके बारे में भी मैक्सटर्न ने बताया कि ये वीडियो रिकॉर्ड करने का जो उन्हें कहा गया था वो रैंडम सेना ने ही कहा था, वो उन्होंने खुद ने नहीं की थी। जिसके बाद एल्विश यादव पर जो केस था वो थोड़ा और सख्त हो रहा था, क्योंकि उनका एक प्रूफ था वहां पर। मगर जिसके बाद एकदम से ही रजत दलाल जो है वो अपनी एंट्री करते हैं, वो दोनों के बीच में सुलह कराने के लिए बीच में आगे आते हैं। खैर, वो जब सुलह कराने आगे आए तो वो पहले मैक्सटर्न के घर पर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने मैक्सटर्न से बात करके उनसे कहलवाया था कि वो एल्विश यादव उनके पास आए और बड़े के बीच में आकर बैठकर बातचीत होगी। जिसके बाद एल्विश यादव ने अपनी स्टोरी पे ये कहा कि हम कल ही मिलते हैं। और फिर अगले दिन शुरुआत में ये लग रहा था कि क्या पता रजत दलाल और एल्विश यादव की लड़ाई हो जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ। वहां पर जाकर हर चीज अच्छे से मैनेज हो गई और एल्विश यादव ने ये कहा कि आगे से मैक्सटर्न पर वो कोई भी अच्छी तरह की क्षति नहीं पहुंचाएंगे। और मैक्सटर्न ने भी कहा कि वो भी आगे से जिस तरीके से ये उन्हें सिखाया गया था उस तरीके से नहीं बहलेंगे। साथ के साथ एल्विश यादव का जो व्लॉग है उनमें मैक्सटर्न के माता पिता के साथ भी एल्विश यादव दिख रहे हैं, जिससे ये प्रूव होता है कि अब दोनों में सुलह हो गई है। मगर साथ के साथ इसके बाद रैंडम सेना की जो मुश्किलें हैं वो ज़्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि एक तो ट्विटर अकाउंट से अपने इनएक्टिव चल रहे हैं। साथ के साथ ये खबरें आ रही है कि उन्हें बिहार पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, क्योंकि वो पहले से ही वो माँ बहन की गालियाँ देते थे और मतलब मुस्लिम्स के खिलाफ कई बार इतना अगेंस्ट चले जाते थे कि वो गैर कानूनी हो जाता था। खैर, एग्जैक्टली किस उसमें उन्हें अरेस्ट किया गया है वो हमें नहीं पता, मगर अभी रिपोर्ट्स आ रही है कि उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। खैर, आगे एल्विश यादव शायद रैंडम सेना के खिलाफ और भी सख्त कदम उठा सकते हैं। किस तरह से उठाएंगे वो तो नहीं पता, मगर उन्होंने जब लाइव चल रही थी रजत दलाल के साथ उनकी और मैक्सटर्न की, तब उन्होंने एक हिंट दिया था बातों बातों में कि रैंडम सेना का मतलब वो इलाज बाद में करेंगे। इस तरीके की बातें चल रही थी। खैर, ये थी पूरी कंट्रोवर्सी। इस कंट्रोवर्सी में आगे तो कुछ होता हुआ हमें नहीं दिख रहा है, मगर आगे अगर कुछ भी होता है तो हम उसका वीडियो आपके लिए जरूर लाएंगे। धन्यवाद।